welcome back to our channel. Italy is one of the most famous destinations from India, and if not planned correctly, it may be most tiring and expensive one. But don't worry, we have come up with a curated itinerary that will help you visit Rome, Vatican City, Pisa and Florence in Italy in 5 days and on a budget. Oh my God! Wow! So let's start with the flights. तो मैं assume कर रही हूँ that you are coming from India and the most affordable place that you can come from India is Rome. आपको रोम की टिकट्स काफ़ी affordable prices में मिल जाएंगी, बट मेक श्योर करना कि आप प्री प्लान करें इस ट्रिप को, अदरवाइज इट मे कॉस्ट ऑन अ हायर साइड. वेदर इन इटली इज नॉट एक्सट्रीम ड्यूरिंग विंटर, so you can also plan your trip during winter. But if you're coming in summer, you may get some excessive heats in some days, so pre-plan it. So and make sure to check weather while you are booking your trip. अगर बात करें कॉस्ट की, तो आपको समर में थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है एंड विंटर्स में थोड़ा कम एक्सपेंसिव एंड अफोर्डेबल. बट अगर आप प्री प्लान करेंगे तो आप समर में भी काफी अफोर्डेबल बजट ट्रैवल आइटनरी बुक कर सकते हैं. सो द फर्स्ट प्रो टिप फ्रॉम आवर साइड इज टू चेक वेदर बिफोर यू बुक योर फ्लाइट्स. वंस यू रीच रोम, डू एज द रोमन्स डू एंड गेट ready to walk a lot. I'm sorry, I think I missed the plan part of the plan. Because इटली में सारी जो जगह है वो सब वॉकेबल डिस्टेंस पे है and will require a lot and lot of walking. We suggest to start your day by visiting Trevi Fountain and Spanish Step in early morning to avoid crowd and to get some amazing shots. अगर आप सुबह सुबह जाओगे तो आपको इतना कम क्राउड मिलेगा कि आपको आसानी से इतने अच्छे फोटोज मिल जाएंगे. बट इफ यू गो ड्यूरिंग आफ्टरनून, आपको बहुत सारा क्राउड मिलेगा. नाउ हेड ऑन टू द कोलोसियम. To see the Colosseum, there are two options. हम इधर आप गाइडेड टूर ले सकते हैं या आप नॉर्मल टिकट ले सकते हैं. दोनों ही केसेस में मेक श्योर टू बाय योर टिकट इन एडवांस और यू विल बी स्टक इन लाइन फॉर आवर्स. गाइडेड टूर टेक्स अबाउट 3 hours टू विजिट. वी बुक्ड इट वाया गेट योर गाइड एंड वी विल ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आप वो गाइडेड टूर बुक कर सकते हैं. अगर आप खुद एक्सप्लोर कर रहे हो तो आप 1 घंटे में भी कर सकते हो, बट मेक श्योर करना कि आप रोमन फोरम जरूर कवर करो. नेक्स्ट, विजिट टू द पैंथियन. द एंट्री इज 5 euros. ऑफ कोर्स आप बाहर से भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप अंदर जाना चाहते हो तो एंट्री फीस इज 5 euros. एंड एट द वेरी टॉप ऑफ द पैंथियन देयर इज एन ओपनिंग वेयर द लाइट इन द पैंथियन कम्स फ्रॉम. एंड ये पैंथियन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फेमस पीपल यहाँ पे बरीड हैं, इंक्लूडिंग क्वीन मार्गरीटा, जिनके नाम पे एक्चुअली मार्गरीटा पिज्जा फेमस है. स्पेंड योर इवनिंग बाय विजिटिंग पियाजा नेवोना एंड एंजॉय स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस, गुड फूड एंड ऑल्सो मेक श्योर करना कि आप यहाँ पे एक जेलेटो जरूर खरीदो. Day 2. Head on to the smallest country in the world, Vatican City. Start your day a little early and visit the St. Peter's Basilica. अगर आपको रोम के panoramic and breathtaking views चाहिए तो head on to the dome of St. Peter's Basilica. वैसे entry to the St. Peter's Basilica is free, but अगर आप ऊपर जाके views enjoy करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये फीस पे करनी पड़ेगी. वहाँ का टूर खत्म करके next head on to the Vatican Museum. मेक श्योर करना कि आप यहाँ पे स्किप द लाइन पहले से ही बुक कर लो, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 75 euros विद द ऑडियो गाइड्स. Instead of taking a guided tour of the Vatican Museum, we would suggest you to take the skip the line with the audio guided tour. इसमें आपको गाइड के साथ नहीं चलना पड़ेगा एंड आप अपने हिसाब से अपने पेस पे आप पूरा Vatican Museum कवर कर पाओगे. And you also have an audio guide, just you have to press this button and you can hear about the monument. Vatican Museum tour में आपका Sistine Chapel का भी एंट्री इंक्लूडेड होता है, तो मेक श्योर करना वहाँ पे आप माइकल एंजेलो का आर्ट वर्क जो है रूफ पे वो जरूर देखें एंड यू विल बी mesmerized by that. Vatican Museum का टूर खत्म करके आप शाम में सेंट पीटर स्क्वायर आ सकते हो एंड वहाँ पे अपना डे 2 एंड करो. बट मेक श्योर करना जब आप बाहर से आ रहे हो तो यहाँ यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ जिलेटोस शॉप्स, तो मेक श्योर करना कि आप जरूर ट्राई करो. जब आप वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स बैसिलिका में जाना चाहोगे तो 2 चीज़ें ध्यान रखना. एक, पहला तो ड्रेस अप्रोप्रिएटली क्योंकि वो एक पिलग्रिमेज साइट है, एंड सेकंड वहाँ पे सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, आपको बहुत एक टाइट सिक्योरिटी से गुजरना पड़ता है, जस्ट लाइक जो हमारे एयरपोर्ट्स पे होता है. तो वो ध्यान रखना कि इट कैन टेक सम टाइम इन अ बिजी. व्हेन यू आर इन रोम, डोंट फॉरगेट टू ट्राई दिस डिशेस. अदर प्रो टिप, जब आप रोम में हो तो आपको पानी का खर्चा नहीं करना है खरीदने के लिए, क्योंकि रोम के गली गली में है नसोने जो कि वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर
24/7 आता रहता है, तो आप मेक श्योर करना कि आप एक बॉटल कैरी करें एंड उसको रिफिल करते रहें and you do not spend any money on drinking water. Also, when you are in Rome, don't forget to try these cafes and restaurants. Some stay recommendations from our side. ये B&B होटल में रुके थे, वैसे तो रूम्स काफ़ी छोटे थे, बट रोम के सिटी सेंटर में इससे बेटर B&B हमें नहीं मिल सकता था। रही बात ट्रांसपोर्टेशन की, तो आप रोम में टैप एंड गो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप डायरेक्टली टैप कर सकते हो मशीन्स में एंड यू कैन गो स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो तो आप 2 सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर सकते हो, रोम एयरपोर्ट शटल्स एंड बस शटल। दोनों ही सर्विसेज आपको एयरपोर्ट टू सिटी सेंटर ड्रॉप करने की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। रोम में घूमने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप वहाँ पे डे पास ले लो, विच यू कैन गेट इन एनी ऑफ दी स्टेशन। वहाँ पे वेंडिंग मशीन्स होते हैं AT/AC के, तो आप वहाँ से डे पास खरीद सकते हो। द अदर ऑप्शन इज टिकट एपी ऐप, तो ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो एंड इसमें भी आप अपने टिकट्स परचेज कर सकते हो। मेक श्योर करना कि आप जब भी टिकट खरीदो तो उसे वैलिडेट करना नहीं भूलो। Day 3 start early with a train to Pisa. Now to be honest, Pisa में इतना सारे places नहीं है visit करने के लिए, तो you can go to Leaning Tower of Pisa and Leaning Tower of Pisa के ही compound में आपको 3 buildings मिलेंगे जो कि आप जरूर देख सकते हैं। To see the Leaning Tower of Pisa, it's free, but if you want to climb up, you have to buy a ticket. Then in the evening, take a train to Florence and stay for 2 days in Florence. Day 4. Start with visiting to the Cathedral of Santa Maria del Fiora, also called as Piazza del Duomo. अगर आप पैनोरामिक व्यूज एंजॉय करना चाहते हो फ्लोरेंस सिटी के, तो देन यू हैव टू बाय द टिकट टू द डोमो। अगर आप बहुत म्यूजियम्स के फैन हो एंड आप बहुत हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो, यू कैन विजिट द उफिजी गैलरी, बट वी स्किप्ड इट। फ्लोरेंस एक और चीज के लिए काफी फेमस है, दैट इज इट्स लेदर मार्केट। तो मेक श्योर करना जब आप फ्लोरेंस में हो तो उसके लेदर मार्केट को जरूर एंजॉय करो। आप उस स्ट्रीट पे जा सकते हो। फ्लोरेंस में एक एक्टिविटी ऐसी भी है जो आप ले सकते हो, इज दी लेदर बैग मेकिंग वर्कशॉप। देन वहां से थोड़ा वॉक करके आप थोड़े ही दूर पे आप सबसे ब्यूटीफुल ब्रिज ऑफ फ्लोरेंस को देख सकते हो, पोंते विचियो। एंड मेक श्योर करना कि आप उस गैलरी से क्रॉस करो अक्रॉस द सिटी, बिकॉज इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दोनों साइड्स में मार्केट होते हैं एंड इनफैक्ट गोल्ड मार्केट्स भी होते हैं। ऑल्सो वन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस ब्रिज इज कि इसके ऊपर से जो एक रास्ता है वॉज दी रॉयल पाथ द रॉयल फैमिली। एंड योर डे एट पियाज़ा माइकल एंजेलो। वैसे तो आपको यहाँ पे जाने के लिए थोड़ी हाइक करनी पड़ेगी, बट ट्रस्ट अस, व्यूज आर अमेजिंग। एंड मेक श्योर करना कि आप सनसेट के टाइम में जाएं। Day 5 start your day by visiting David of Michelangelo. Trust us, एकेडमिक गैलरी जो है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत पेंटिंग्स एंड आर्ट्स एंड स्कल्पचर्स के साथ है। सो आप जरूर मेक श्योर करना कि आप डेविड माइकलएंजेलो जरूर जाओ। बट अ प्रो टिप फ्रॉम आवर साइड इज टू बुक इट फ्रॉम देयर ऑफिशियल वेबसाइट। इन दैट वे यू विल सेव एटलीस्ट 3 to 5 यूरोज, बिकॉज अगर आप एक्सटर्नल वेबसाइट से जाते हो तो इट कॉस्ट अराउंड 23 to 27 यूरोज, बट एक्चुअल वेबसाइट पे उनके 20 यूरोज में ही है। वी विल लिंक द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप वो जरूर चेकआउट करना है, अपना एकेडमिक गैलरी का टिकट वहीं पे बुक करना। बट ऑल्सो मेक श्योर करना कि आप प्री बुक करो, बिकॉज डेविड माइकलएंजेलो इज ऑलवेज सोल्ड आउट। एंड जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा व्हाई इट्स ऑलवेज सोल्ड आउट। यहाँ पे आपको आराम से 1 घंटा लगेंगे, बट अगर आप एक आर्टिस्ट हो या यू प्रेफर टू सी आर्ट, यू मे ऑल्सो टेक लॉन्गर टाइम। लेटर यू कैन विजिट द जियोटो बेल टावर। नाउ बेल टावर जो है वो आप बाहर से ही देख सकते हैं। लेटर विजिट बेसिलिका दी सैन मिनिएटो। देन इन द आफ्टरनून गो टू द ओल्डेस्ट परफ्यूमरी इन द वर्ल्ड, सांता मारिया दी नोवेला। ये परफ्यूमरी की रूट्स हेड्स बैक टू 1221. It's that old. And while you're here, don't forget to try Acqua di Santa Maria di Novella or Acqua della Regilla, which is also called as the Queen's Water. And it is one of the oldest fragrance of this perfumery. It's an homage to the Queen Katrina that brought perfumery to France. And end your day by wine windows. Yes, वाइन विंडोज का जो कल्चर है वो फ्लोरेंस में बहुत पुराना है। अपेरेंटली जब प्लेग फैल गया था तब वाइन्स वर स्टिल सोल्ड एंड वर सोल्ड बाय दिस वाइन विंडोज। सो ये वाइन विंडोज आज भी कुछ जगह पे एक्टिव है। ये लोकेशन पे आप जाके वो वाइन विंडोज को एक्सपीरियंस कर सकते हो। नाउ व्हाइल यू आर हियर इन फ्लोरेंस, मेक श्योर टू ट्राई दिस फूड्स, बट डोंट फॉरगेट टू ट्राई द बेस्ट सैंडविचेस इन ऑल एंटिको विनियो। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, बट आई विल राइट इट समवेयर हियर। यहाँ के सैंडविचेस आर फेमस एंड यहाँ पे लिटरली लाइन लगती है टू ग्रैब अ सैंडविच। मेक श्योर करना आप यहाँ पे सैंडविच जरूर ट्राई करना। एंड टू ऑल द वेजिटेरियंस आउट देयर, दे ऑल्सो सेल वेजिटेरियन सैंडविचेस।
सो मेक श्योर करना कि आप ट्राई करो। यू कैन ट्राई दिस कैफेज और रेस्टोरेंट्स। रही बात स्टे की, सो वी स्टेड एट B&B होटल एंड दिस इज द एड्रेस। वी पर्सनली लाइक्ड इट अ लॉट एंड आप इसे प्रेफर कर सकते हो, ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। रही बात ट्रैवल की एंड ट्रांसपोर्टेशन की, फर्स्ट ऑप्शन इज AT ऐप। तो आप ये ऐप को डाउनलोड कर सकते हो एंड यहाँ पे आप इससे टिकट ले सकते हो। AT ऐप दोनों फ्लोरेंस और पिसा में आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसका एक ही ड्रॉबैक है कि आपको यहाँ पे सिटी पास नहीं मिलता है, लेकिन सेट ऑफ टिकट्स मिलती है। जैसे आप 10 सेट ऑफ टिकट्स ले सकते हो तो एंड आप उसे एक एक करके यूज कर सकते हो। पूरे इटली में आप कोई भी बस या ट्रेन में चढ़ने से पहले उसे वैलिडेट करो, उसे एक्टिवेट करो, वरना वो आपको फाइन लग सकता है। सो मेक श्योर करना कि आप वो करो। सेकेंड वे इज टू बाय अ फ्लोरेंस सिटी पास। ये फ्लोरेंस सिटी पास आपको एंट्री देगा टू ऑल द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन एंड इट विल कॉस्ट यू अराउंड 65 यूरो। यू कैन बाय इट फ्रॉम दिस वेबसाइट। So that's it for this video. We hope कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो एंड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट में मेंशन करना and we will try to answer them. See you again in the next video. Until next time, thank you for watching. Bye bye.